दोस्तों जैसा कि आप लोगों को पता है कि बिहार में बिहार सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना की शुरुआत की गई है और इसमें आपको 10,000 रुपये अपने बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए दिया जाता है। जैसे कि आप चाहते हैं कि हमें कोई बिजनेस स्टार्ट करना है और आप एक महिला हैं तो आप अपने बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए आपको गवर्नमेंट के द्वारा मुख्यमंत्री रोजगार योजना के द्वारा आपको ये 10,000 रुपये दिया जाएगा, जिसके लिए आपको अप्लाई करने का ऑनलाइन लिंक है जो जारी कर दिया गया है। आपको यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं आप अपने घर बैठे और वो भी अपने मोबाइल से। तो दोस्तों सबसे पहले यहाँ पे देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। यहाँ पे सेल्फ रजिस्ट्रेशन फॉर्म है और लिखा गया है कि क्या आप स्वयं सहायता समूह के सदस्य हैं। अगर आप पहले से यहाँ पे SHG के सदस्य होंगे, मतलब सेल्फ हेल्प ग्रुप, मतलब कि स्वयं सहायता समूह का सदस्य है, तो आप यहाँ पे अप्लाई नहीं करेंगे, आप यहाँ पे हाँ पे क्लिक करेंगे। अगर आप यहाँ पे नहीं हैं पहले से, आपको अभी यहाँ पे अपना सेल्फ रजिस्ट्रेशन करना है तो यहाँ पे नहीं पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आएगा कि मुझे व्यवसाय करने हेतु मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना से लाभान्वित किया जाए एवं प्राथमिक निवेश निधि के रूप में 10,000 रुपये की राशि प्रदान की जाए। मैं यह घोषणा करती हूं कि मेरा बैंक बचत खाता मेरे आधार कार्ड से जुड़ा हुआ है और बैंक खाता क्रियाशील है, मतलब चालू है। मैं यह भी आश्वस्त करती हूं कि मेरे द्वारा योजना से प्राप्त राशि का उपयोग जीविकोपार्जन गतिविधियों में किया जाएगा, मतलब कि एक नया बिजनेस से स्टार्ट करने के लिए किया जाएगा। मैं इस योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु अपने आधार से संबंधित सूचनाओं का उपयोग करने की सहमति देती हूँ। मतलब कि यहाँ पे है कि आप जो 10,000 रुपये की अप्लाई करने वाले हैं, एक तरह से आपका शपथ हो रहा है कि आप यहाँ पे 10,000 रुपये के लिए जो अप्लाई करेंगे उससे आप अपना बिजनेस ही स्टार्ट करेंगे और उस बिजनेस से अपना जीवन चलाएंगे। तो ये इसलिए दिया जा रहा है। तो यहाँ पे दोस्तों देखिए, यहाँ पे मैंने इस पर क्लिक कर दिया, पहले से क्लिक नहीं रहेगा, आपको यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद नीचे आएंगे तो सबसे पहले आपको यहाँ पे आधार नंबर देना है। आधार नंबर देने के बाद यहाँ पे जो भी आपके आधार कार्ड में नाम है वो आधार कार्ड में अपना नाम दे देना है। उसके बाद यहाँ पे आपको देना है आपका पापा का नाम, या हस्बैंड अगर आपके हैं तो हस्बैंड का नाम देना है। उसके बाद यहाँ पे देना है आपको इंटर मोबाइल नंबर, तो कोई भी मोबाइल नंबर दे सकते हैं, यहाँ पे कोई भी दिक्कत नहीं है। आप यहाँ पे अपना कोई भी मोबाइल नंबर यहाँ पे दे सकते हैं। तो यहाँ पे चलिए हम सब कुछ यहाँ पे भर देते हैं, अपना आधार नंबर भी भर देते हैं, मोबाइल नंबर भी भर देते हैं। आधार कार्ड में जो भी हमारा नाम है यहाँ पे दे दिया गया है कि एज पर आधार, तो मतलब कि आपके आधार कार्ड में जो भी आपका नाम है वही आपको देना है। और उसके बाद यहाँ पे अप्लीकेंट का यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर भी देना है, ठीक है। जो यहाँ पे फॉर्म भर रहे हैं उनका मोबाइल नंबर भी देना है। तो चलिए यहाँ पे ये सब कुछ करके सेंड OTP पे क्लिक करेंगे, हमारे पास एक OTP आ जाएगा। OTP आने के बाद इस फॉर्म को अच्छे से भरेंगे। तो चलिए यहाँ पे OTP हमारा आ चुका है दोस्तों, हमारा OTP आ चुका है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा गया है कि मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना शहरी का लाभ लेने हेतु स्व घोषणा एवं आवेदन पत्र, मतलब कि अभी शहर में ही चालू किया गया है, हो सकता है कि आगे चल के आपके गाँव में भी चालू किया जाए, मतलब ग्रामीण के लिए भी चालू किया जाए, अभी शहरी क्षेत्र के लिए चालू किया गया है। तो यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं कि आपको सबसे पहले अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है। डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे अपना ब्लॉक सेलेक्ट करना है। ब्लॉक सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों आपका नगर परिषद है, नगर पंचायत है या नगर निगम है, वो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। आपको अपना वार्ड नंबर दे देना है। वार्ड नंबर देने के बाद आपको अपना एज दे देना है। एज देने के बाद आपको यहाँ पे अपना कैटेगरी दे देना है कि आप जनरल, OBC, SC, ST जिससे भी आप आते हैं वो आपको यहाँ पे दे देना है। देने के बाद यहाँ पे आपको देना है अपना हाउस नंबर और उसके बाद आपको स्ट्रीट नेम दे देना है जहाँ पे आप रहते हैं, उसका स्ट्रीट नेम आप मतलब जगह का एक एड्रेस आपको देना है। उसके बाद आपको मोहल्ला का दे देना है। उसके बाद जो भी आसपास का सबसे नामी जगह होगा, जो मतलब लैंडमार्क बोला जाता है, जिसको सब लोग जानते हैं, वो आपको लैंडमार्क का नाम यहाँ पे आपको दे देना है। ये सब कुछ देने के बाद आपको यहाँ पे पूछा जाएगा कि क्या आपकी जो आयु है, मतलब आपका जो उम्र है वो 18 साल से लेकर 60 साल से कम है। अगर आपका उम्र
60 साल से कम है तो आप यहाँ पे हाँ पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे दिया गया है कि क्या आपके पति जो है वो इनकम टैक्स फाइल करते हैं, इनकम टैक्स रिटर्न भरते हैं। अगर भरते हैं तो यहाँ पे नहीं पे क्लिक करना है, अगर नहीं भरते हैं तो हाँ पे क्लिक करना है। उसके बाद तीसरे नंबर पे दिया गया है कि आप स्वयं या आपके पति सरकारी सेवा में नियमित या संविदा पे भर्ती तो नहीं हुए हैं, मतलब कि आप गवर्नमेंट कोई जॉब तो नहीं कर रहे हैं। अगर कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको नहीं पे क्लिक करना है, अगर नहीं कर रहे हैं तो यहाँ पे हाँ पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे दिया गया है कि आपके परिवार से कोई अन्य वयस्क महिला स्वयं सहायता समूह की सदस्य नहीं है। अगर नहीं है तो यहाँ पे आपको हाँ पे क्लिक करना है, अगर है तो यहाँ पे नहीं पे क्लिक करना है। क्योंकि दोस्तों ये जो क्वेश्चन है ये सब क्वेश्चन समझ में नहीं आ पाता है, इसलिए लोग जो है वो नहीं पे क्लिक कर देते हैं। मैं खुद पहले कन्फ्यूजन में था, लेकिन अब हम क्लियर हो चुके हैं, इसलिए यहाँ पे आपको एक एक चीज़ सही बता रहे हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे दिया गया है कि आप बिहार के निवासी हैं, तो हाँ हम बिहार के निवासी हैं, तो यहाँ पे आपको बिहार के निवासी पे क्लिक करना होगा। उसके बाद आपको बैंक का पूरा डिटेल्स आपको दे देना है, जिस भी बैंक में आपका अकाउंट होगा उस बैंक का नाम आपको दे देना है। उसके बाद यहाँ पे आपको बैंक का ब्रांच जहाँ पे होगा उसका एड्रेस आपको दे देना है, ब्रांच नेम एक तरह से बोल सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे IFSC कोड दे देनी है। कोड देने के बाद आपको यहाँ पे इंटर बैंक अकाउंट नंबर आपको दे देनी है। ये देने के बाद आपको ये बताना है कि आप यहाँ पे जो दुकान खोलने वाले हैं वो कौन सा दुकान खोलने वाली है, फल या सब्जी का या डेयरी प्रोडक्ट का दुकान खोलने वाले हैं, सब्जी का या फल का दुकान खोलने वाले हैं, जूस का दुकान खोलने वाले हैं, किराना का दुकान खोलने वाले हैं, खिलौना एवं जनरल स्टोर, ऑटोमोबाइल रिपेयर का दुकान खोलने वाले हैं, या मोटरसाइकिल बिक्री का दुकान खोलने वाले हैं, स्टेशनरी का दुकान खोलने वाले हैं, खाद्य सामग्री का दुकान खोलने वाले हैं, ब्यूटी पार्लर का दुकान खोलने वाले हैं। बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पे आपको दिए गए हैं। जो भी आप एक दुकान छोटा सा खोलने वाले हैं, क्योंकि 10,000 में आप एक छोटा सा दुकान ही शुरू कर सकते हैं, जैसे सब्जी की दुकान हो गई, ब्यूटी पार्लर की, कॉस्मेटिक की, छोटी मोटी ये काम तो कर ही सकते हैं। तो ये चाहे सिलाई मशीन हो गया, तो ये सब जो है यहाँ पे दिया गया है, तो ये आप अपने हिसाब से भर सकते हैं। जो भी आप दुकान खोलना चाहते हैं वही आप यहाँ पे भरेंगे। उसके बाद नीचे आना है दोस्तों। नीचे आने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ऑल इमेज जो आपकी होगी वो होगी 200 से कम ही, 200 KB से कम आपका इमेज का साइज होना चाहिए। और उसके बाद यहाँ पे आपको सब के सब JPG या PNG फाइल में होना चाहिए। यहाँ पे सबसे पहले ऊपर में दिया गया है कि आपको यहाँ पे अपलोड सिग्नेचर आप यहाँ पे डालेंगे। उसके नीचे एक अपलोड का ऑप्शन होगा जो ब्लू कलर का होगा, उस पर आप क्लिक कर देंगे। सबके नीचे एक ब्लू कलर का ऑप्शन होगा, ये सब आपको अपलोड करनी है। उसके बाद यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि आपको अपने आधार कार्ड का फ़ोटो यहाँ पे अपलोड करना है। तो आप क्या कीजिए कि आधार कार्ड गूगल से डाउनलोड कर लीजिए, माई आधार से जाकर, या आपके पास आधार कार्ड है तो बैंक फ्रंट दोनों का आपको एक मतलब दोनों पेज पे ही रख देना है, ठीक है, दोनों साइड में करके। और यहाँ पे कोई भी एक ऐप के द्वारा दोनों को एक साथ करके ही आपको यहाँ पे अपलोड करनी है, ठीक है। नहीं तो आप डायरेक्ट यहाँ से माई आधार से जाके डाउनलोड कर लेंगे, और डाउनलोड करने के बाद वहाँ से स्क्रीनशॉट लेके और यहाँ पे अच्छे से अपलोड कर देंगे। आपसे यहाँ पे 200 KB से कम ही रहता है स्क्रीनशॉट वाली, ठीक। बैंक का पासबुक आपसे मांगा जाता है जो 200 KB से कम की होनी चाहिए। तो आप अपने बैंक का पासबुक भी यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे दिया गया है कि पासपोर्ट साइज फ़ोटो अप्लीकेंट का, तो आप अपनी मम्मी का या आपका खुद आप यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं या अपनी किसी को भी अप्लाई कर रहे हैं, तो उनका जो अप्लीकेंट का फ़ोटो यहाँ पे अपलोड करनी है। तो ये सब डॉक्यूमेंट जो है वो अप्लीकेंट का ही अपलोड करनी है। जब आप अप्लाई कर लेंगे उसके बाद यहाँ पे फाइनल सबमिट आपको कर देनी है। दोस्तों ध्यान रखिएगा, एक बार फॉर्म को अच्छे से देख लेना है, क्योंकि दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे दिया गया है कि फाइनल सबमिट करने के बाद आप किसी भी डाटा को अपडेट नहीं कर सकते हैं, मतलब कि यहाँ पे आपको चेंजिंग करने का ऑप्शन नहीं मिलेगा। तो दोस्त यहाँ पे आराम से एक एक फॉर्म को बहुत ध्यानपूर्वक एक एक स्टेप को भरते रहिए। मैंने जैसे आपको बताया है एक एक स्टेप को भरने का, वही तरीका आपको अपनाना है। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके डायरेक्ट आपको फॉर्म भरना है। ज़्यादा दिन का टाइम आपके पास नहीं है, आप जल्दी से जल्दी जितना जल्दी हो सके फॉर्म भर लीजिए। और ज़्यादातर कोशिश कीजिएगा कि फॉर्म को दिन में भरने का कोशिश कीजिएगा, क्योंकि ये फॉर्म जो है वो रात में या दोपहर में नहीं भरा पा रहा है। मैंने खुद दिन में भरा है, तो दिन में सुबह 6 बजे 4 बजे 5 बजे उठ के अब इस फॉर्म को भर सकते हैं, बहुत अच्छे से
से भरा जाता है, OTP जो आता है वो भी आ जाता है, दिक्कत नहीं होती है। लेकिन पहली बार जब हम भरे थे 12-1 बजे के टाइम में तो ये फॉर्म नहीं भरा पाया था दोपहर में। सुबह के टाइम में 4 से 5 बजे के टाइम में मैंने फॉर्म भरा तो बहुत जल्दी भरा गया, 5 मिनट में, ज़्यादा टाइम आपको नहीं लगेगा। ये फॉर्म आपका 5 मिनट में भरकर रेडी हो जाएगा।